चलिए, स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल कंसेप्ट किंग में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो वह नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और एक और बात, मौलिक अधिकार का थ्योरी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि मौलिक अधिकार का जो टेस्ट लगा रहे हैं वो टेस्ट लगाने में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार का टेस्ट। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए आ जाए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। बी में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। सी में संपत्ति का अधिकार। पहले जो था संपत्ति के अधिकार वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 74वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, चलिए इसको लिख देते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इनमें से कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले था, पहले या अनुच्छेद 31 में था। पहले क्या था? अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अनुच्छेद 300 के क्या में डाला गया, ठीक है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए। चलिए तो देख लेते हैं। तो जैसा कि बोले थे कि समानता का अधिकार है जो कहाँ से कहाँ तक है, तो यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो कौन कौन है भाई? तो 14, 15, 16, 17, 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया? तो विधि के समझ समानता। इसका मतलब हुआ कानून के लिए सब जो है बराबर है। कानून के हिसाब से सब आदमी एक लिए, सबके लिए कानून बराबर है, अनुच्छेद 14 में दिया गया। और अनुच्छेद 15 में बोला गया कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन का मतलब हुआ ना कि सरकारी नौकरियों में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर है। यह अनुच्छेद 16 में दिया गया। लेकिन इसमें एक अपवाद में ये भी याद रखना है कि कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा भी दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में दिया गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया? तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इससे क्या होता है कि जब आप रोड पर बिना हेलमेट लगाए हुए चलते हो तो पुलिस आपको चालान काट देती है। काहे बा कि आप हेलमेट लगा के चलिए ताकि आपको प्राण बचे और दैहिक की स्वतंत्रता जो है जो आपका बढ़िया से चल सके, आपको एक्सीडेंट कम हो। तो अनुच्छेद 21 में दिया गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में ही दिया गया निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी कोई, अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई भी उजागर नहीं कर सकता, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में ही है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 21 से ये भी याद रखना है कि सॉरी दोस्तों, सॉरी
चलिए अनुच्छेद 21 से ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 21 में ही अपनी मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में ही अपने मनपसंद व्यक्तियों से विवाह करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। तो कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार शामिल कौन है जो नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं। तो 19 में है जो टोटल जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, तो हमारे संविधान में टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए एकाएक ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे में अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की आज़ादी है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 19 के क्या में? चलिए अब आ जाइए 19 के 2 में, 19 के ख में यानी कि 2 में। तो 19 के 2 में दिया गया है बिना हथियार सभा करने की आपको स्वतंत्रता है, यानी कि बिना हिंसा के लिए आपको क्या करने की स्वतंत्रता है? तो बिना हथियार सभा करने की आपको स्वतंत्रता है। आपको अहिंसा के माध्यम पर चलना है और आपको सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 के 2 में, 19 के 3 में क्या है भाई? तो 3 आ जाइए। तो 3 में आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप किसी पार्टी का गठन भी कर सकते हैं और संगठन भी बना सकते हैं। तो 19 के 1 में क्या है? तो बोलने की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, और 2 में क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब आ जाइए 4। तो 4 में क्या है? बिना रोक टोक चारों ओर पूरे भारत में आपको घूमने की स्वतंत्रता है। ये 19 के जो 7 को बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो 4 बता दिए। 19 के 4 में क्या है? तो बिना रोक टोक चारों ओर आपको घूमने की स्वतंत्रता है। अब आ जाइए 5, 19 के 5। 19 के 5 में है जब पूरे भारत में आप घूमेंगे उसके बाद भारत में किसी भी क्षेत्र में आपको बसने की भी स्वतंत्रता है। पूरे भारत में घूम लिए 5 में घूम लिए, मतलब 4 में घूम लिए, उसके बाद 5 में भारत में किसी भी क्षेत्र में आपको बसने की स्वतंत्रता है। अब आ जाइए 6 में आपको संपत्ति का अधिकार था। 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था। अब ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि ये कानूनी अधिकार है। कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और 7वां लास्ट याद रखिए, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी आप दुकान खोल सकते हो और रोजी रोजगार के लिए कुछ भी आप व्यवसाय खोल सकते हो। 19 के 7 में दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का? तो कौन इस स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने की स्वतंत्रता। यार देखो ये गलत है। धार्मिक की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में दिया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा निषिद्ध है? यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा? तो 23 और 24 था।
तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। खतरनाक कामों में बाल श्रम ये 24 में दिया गया, मानव तस्करी सन 23 में, वयस्कों द्वारा शैक्षिक कार्य ये, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5 नंबर, 5 नंबर का राइट आंसर बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़िए क्या कर रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, ये पढ़िए। तो धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक था, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद ये कितना से कितना तक था? 25 से ये 28 तक था। ठीक है। तो कौन सा है जो धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में दिया गया। चलिए, तो अनुच्छेद 25, 26 और 27 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया? तो इनमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा दिया गया। इसका मतलब हुआ आप जैसे सड़क पर नमाज पढ़ते हो अनुच्छेद 26 के तहत, या हवन करते हो या आग का यज्ञ करते हो, या अनुच्छेद 26 के तहत ही आप जो है कि सड़क पर नमाज पढ़ते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में बोला गया कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर जो दिया गया चंदा है, वो धन का पैसा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर के लिए बहुत सा पैसा चंदा में मिला था, तो क्या उस पर सरकार टैक्स लेगा? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लेगा। यह अनुच्छेद 27 के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। 6 नंबर, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? चलिए बताइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए, 6ठा। तो 6ठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण ये किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 29 में दिया गया। तो शिक्षा एवं संस्कृति बताएं, 2 अनुच्छेद है 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का हितों में संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 है। ठीक है। और 30 में क्या है? तो शिक्षा में संरक्षण, शिक्षा में संरक्षण। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बढ़िया बढ़िया वीडियो डालें तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 आपको आदे है कि प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दही की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 का क्या जो है, यह मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया, जो कि कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और संविधान के भाग कौन सा है? तो भाग 4 के क में है, और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा और हृदय कहा? हृदय तथा आत्मा कहा है, तो ये सब जानते हैं। अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। चलिए और अनुच्छेद है जो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता, कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, आपको बोलने की आज़ादी है। 19 में 7 को आपको बताए हैं एकाएकी, सब वो याद रखना है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दही की स्वतंत्रता।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए बताइए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो रीट नहीं, यानी कि कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट रीट नहीं जारी करता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते थे। कौन कौन, तो बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। तो कौन है जो ये 5 में से नहीं है, तो अध्यादेश नहीं है। अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। तो इस नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आइए। 10 नंबर, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। चलिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भाग 1 से देख लेते। तो भाग 1 में भारत के राज्यों का संघ के बारे में दिया गया था, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया और अनुच्छेद 51 के क में दिया गया। तो क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में, तो भाग 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। चलिए तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए और अनुच्छेद जो देख लेते हैं, तो 14 से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ समानता, कानून सबके लिए बराबर है। 15 में लिंग जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में सबके लिए एक समान मानता है। और 17 में छुआछूत और 18 में उपाधियों का अंत। चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए बताइए। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आइए। 13 का राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है जो उपाधियों का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार ये 25 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हेतु जारी करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी करता है, बताइए 14 का। तो इसका राइट आंसर है हैबियस कॉर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, टोटल 40 से 50 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार का टेस्ट लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किस स्थिति में हो सकती है। चलिए तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 अनुच्छेद 21 के एक किससे संबंधित है। चलिए ये बहुत फेवरेट आर्टिकल है दोस्तों, यह हमारा
क्या है, तो मौलिक अधिकार है, पहले ये नहीं था। तो 86वां संविधान संशोधन साल 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया और अनुच्छेद 21 के ये जोड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सत्रह का क्वेश्चन, 17 का राइट आंसर बताइए। चलिए तो 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? कौन सा है जो विदेशी को भी प्राप्त है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि सबका प्राण बचाना ये हमारा जिम्मेदारी है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, चलिए दोस्तों बताइए। तो लिंग और धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, ये सब है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आइए। 18 का राइट आंसर बताइए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को किस मामले में मान्यता दी गई थी? कौन सा मामला है जो संसद को शक्ति दिया गया मौलिक अधिकारों का संशोधन करने में? तो 18 का राइट आंसर बताइए। तो शंकर प्रसाद मामला था। क्या था? शंकर प्रसाद मामला। चलिए 19 का ये, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगारी का निषेध करता है? मानव तस्करी और बेगारी का निषेध करता है। चलिए बताइए। तो यह अनुच्छेद क्या है? तो बताएं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। तो मानव तस्करी, तो अनुच्छेद 23 में क्या था? तो बालात श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम तथा बेगार यानी कि बिना वेतन का पर रोक लगाया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में था। 24 में क्या था? तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, ये 24 में था। और अनुच्छेद 22 भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों। चलिए बता रहे हैं, बढ़िया से सुनना। तो 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन था? तो पहला तो याद रखिए कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताया जाता था, वारंट बताया जाता था। और 22 के 2 में क्या है? दूसरा स्वतंत्रता क्या है? 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में जज के सामने आपको पुलिस प्रस्तुत करेगा। और तीसरा, गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार था। यह अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 23, 24 और 22 देख लिए। और 25 तो जानबे करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 23 हो गया। तो 20 का आंसर बताइए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन सा था? तो 86वां संविधान संशोधन साल 2002 में लाया गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समझ समानता है? तो सब जानते हैं, सब आर्टिकल आपको याद हो गया होगा। अनुच्छेद 14 में दिया गया। 13 में मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में जो राज्यों की परिभाषा के बारे में दिया गया। 13 में, अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, कानून सबके लिए बराबर है। 15 लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सबकी समानता, लेकिन अपवाद है, SC ST के लिए आरक्षण है। चलिए 22 के आ जाइए। अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव निषेध नहीं है? नहीं है तो धर्म जाति और लिंग के आधार पर निषेध नहीं है, लेकिन भाषा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। चलिए तो 22 का सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक न्यायिकों के विरुद्ध जारी किया जाता है? 23 का राइट आंसर बताइए। तो यह जो प्रतिषेध, किसके कारण? प्रतिषेध जो हुआ ना, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं।
प्रतिषेध, इसका जो अर्थ होता है ना रोकना, इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उसके लिए प्रतिषेध का उपयोग सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित किया? तो कौन सा न्यायालय था? तो 24वां का कौन सा केस था? तो गोलकनाथ मामला। कौन सा था? गोलकनाथ मामला। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया? अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। तो 25 का राइट आंसर बताइए। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 बताए थे, तो अनुच्छेद 30 में दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। चलिए, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार बताए थे 29 से 30 में, तो 29 देख लेते हैं। तो 29 में दिया गया था अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या था? तो अल्पसंख्यकों का हितों में संरक्षण दिया गया था। और 30 में क्या था? तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण। तो क्या कर रहा है? शैक्षणिक यानी कि शिक्षा संस्थान स्थापित करना। तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण है कि अल्पसंख्यक के यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच करता है तो अल्पसंख्यक अपने मनपसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसका भी ध्यान देगी। तो ये हमारा अधिकार है, ठीक है। 29 से 30 में दिया गया। तो 29 में अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण और 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण। अनुच्छेद 31 तो आप जानवे करते थे कि पहले यह मौलिक अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आइए। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो हमारा सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है। हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। 27 नंबर आ जाइए। 27 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है? केवल नागरिक को ही प्राप्त है। कौन सा अधिकार? तो 27 का राइट आंसर बताइए। तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। 29 में आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रता बताएं दोस्तों, जो कि फेल से देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। 19 वाला तो चलिए देख लेते हैं। 19 के पहला में तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब की आज़ादी है। और मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब आज़ादी है। और 19 के 2 में है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 के 3 में आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और 19 के 4 में बिना रोक टोक आप पूरे भारत में घूम सकते हो। और 19 के 5 में भारत में किसी भी क्षेत्र में आप बसने की स्वतंत्रता है। और जब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस जाओगे तो अनुच्छेद 6 में यानी कि 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था। और 19 के 7 में व्यवसाय करने की पूरे भारत में आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो ये तो सब जानते हैं, केशवानंद भारती केस था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि खतरनाक उद्योगों में। ये सब थ्योरी में भी बढ़िया से पढ़ाए हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बढ़िया से बता रहे हैं दोस्तों। चलिए 30। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरा पिछला मौलिक अधिकार की थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारा टेस्ट में बहुत ही आपको हेल्पफुल मिले। चलिए तो 30 का राइट आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइए। शिक्षा का अधिकार ये आपको मौलिक अधिकार है, ये सही है। संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था, पहले ये अनुच्छेद 31 में था तो था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसे अनुच्छेद 300 के क में डाला गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। समानता के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? चलिए बताइए। तो पहले तो ये याद रखिए कि समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सब जानते हैं दोस्तों, बढ़िया से बताए भी है। तो देख लेते हैं 14 में है जो ऑप्शन ए में देख लेते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, तो ये सही है। बी में देख लेते हैं अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद सी देख लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 16 देख लेते हैं सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये भी सही है। और डी देख लेते हैं अनुच्छेद 17 उपाधियों का, तो ये गलत है। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत के बारे में दिया गया, छुआछूत। और उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 32 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है? चलिए, क्या कौन कौन है जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? चलिए तो 32 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है ये आपको मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 24 जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को खतरनाक कामों में आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 से 24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर बताइए। तो 33 का राइट आंसर बताइए। तो 24 में क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये सही है। अनुच्छेद 24 में तो ये सही है। और अनुच्छेद 23 देख लेते हैं, तो मानव तस्करी का निषेध, ये भी सही है। और अनुच्छेद 23 शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार प्रदान करना जो है वो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वें संविधान संशोधन, सॉरी अनुच्छेद 24 में नहीं, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में दिया गया है। 21 के क में 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। और 24 में तो दिया गया कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के काम में नहीं लगाना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो 25 देख लेते हैं, अनुच्छेद 25 ऑप्शन ए में, तो धर्म मानने की स्वतंत्रता, ये सही है। बी यानी कि 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करना, ये भी सही है। ठीक है, और सी में 27 में यानी कि अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रचार हेतु कर देने का बाध्य करता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 का, सॉरी 34 का सी नहीं दोस्तों, 34 का जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी तो सही है। सी तो अनुच्छेद 27 में दिया ही गया कि धार्मिक काम के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में बोला गया था, तो लिखा तो है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने का बाध्य करता है। अनुच्छेद 28 में दिया गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 क्या बोल रहा है? कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, ये गलत है। अनुच्छेद 28 में दिया गया कि अगर सरकारी धन से चल रही संस्था है उसमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
तो 34 का राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं ये क्वेश्चन बढ़िया से, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा। 34 का देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? चलिए बताइए 34 का। चलिए तो पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 25। तो 25 में आपको दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये तो सही है। और अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया? तो इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा दिया गया, यानी कि इसी के तहत आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो और नमाज पढ़ते हो, तो 26 भी सही है। और 27 में दिया गया कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बोला गया 27 में। तो 27 में क्या करा? किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने यानी टैक्स देने को बाध्य करता है, ठीक है, धन पर टैक्स नहीं लगेगा। बाद मतलब क्या हुआ कि कर यानी कि टैक्स देने को रोकता है, यानी कि टैक्स देने को टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ पर है जो बाद के जगह पर नहीं लिख दीजिए, नहीं लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, तो यह अनुच्छेद सही हो जाएगा, अनुच्छेद 27 सही हो जाएगा। यहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं करता है, तो बाध्य नहीं करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो ई वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा कि यह धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है, यहाँ कह रहा है क्या? टैक्स लगता है, बाध्य करता, ठीक है। तो 27 का 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आइए। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइए 35 का। तो 30 में क्या दिया गया? अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण, तो बी में 30 शैक्षिक संसाधन, ये सही है। 29 में अल्पसंख्यकों का हितों में रक्षण, ये भी सही है। और सी में क्या दिया गया? तो यह अधिकार मुख्य अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये भी सही है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 36 नंबर क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइए। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। इसके अंतर्गत रीट जारी होता है। अनुच्छेद 32 राज्य के नीति तत्वों से संबंधित है। चलिए बताइए। तो अनुच्छेद 32 जो है राज्य की नीति से तत्व से संबंधित है, नहीं, ये गलत है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रीट नहीं है, ये बताइए। तो 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता था, कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो कौन है जो इसमें रीट नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। अविश्वास प्रस्ताव है जो विपक्ष के नेता लाता है, पक्ष के नेता जो सरकार में बैठे हैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आइए। अनुच्छेद 21(a) के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? चलिए बताइए। तो 66वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार हमारा 2002 में, तो यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू है।
यह मूल संविधान में नहीं था। तो यह जो मूल संविधान में ही था, क्या करा है, ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए, यह मूल संविधान में ही था, तो गलत है, यह मूल संविधान में नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कि सबके प्राप्त हैं। तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विधि के समझ समानता, यानी कि कानून जो है वो सबके लिए समान है। तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी है आपको, मीडिया की स्वतंत्रता है, और 15 में लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए तो बताइए कौन है जो नहीं है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद पहले 31 में था, अब इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये आपको मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका अधिकार है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं आप क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा नंबर लिख लीजिए 85 44 24 28 16। इस पर आप हाई कर दीजिए, आपको PDF दे दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में आसान हो, और नीचे आंसर भी दे दिए क्वेश्चन के नीचे दोस्तों, ताकि आपको PDF पढ़ने में आसान हो। चलिए, तो मूल अधिकार का थ्योरी भी पढ़ा दिए और टेस्ट भी ले लिए। मेरा टेस्ट से अगर 20 क्वेश्चन भी आपको सही होता है तो आपको तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।